मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। केंद्र सरकार लगातार रोजगार के क्षेत्र में नए आयाम लिख रही है और ऐसे में केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस हमारे साथ हैं और उन्होंने राजधानी रांची के सीसीएल मुख्यालय में 219 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया है। ऐसे में पशुपति कुमार पारस जी से ही बात करते हैं कि ये जो केंद्र की योजना है और केंद्र सरकार लगातार रोजगार दे रही है, रोजगार के सवाल पर बिहार कहाँ खड़ा है और बिहार का क्या देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि केंद्र के द्वारा जो ये 10 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र देने की बात है और प्रत्येक माह में 75,000 लोगों को नियुक्ति, ये तीसरा माह है। 22 अक्टूबर 2022 से योजना शुरू हुआ प्रधानमंत्री जी के द्वारा और ये तीसरे महीना आज 71,465 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया पूरे देश में। 45 जगह इसका सेंटर था और जैसे झारखंड में प्रभारी मुझको बना के भेजा गया है। तो ये भारत सरकार की योजना जो है बहुत ही सफल योजना है और जो इस देश के, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनका सोच गरीबों के प्रति अधिक रहता है। अब देखे होइएगा कि इंदिरा आवास है, उज्ज्वला योजना है, वन राशन कार्ड है, बहुत सारे स्कीम है जिससे भारत सरकार की बहुत सारे स्कीम है। जो लोग बीमार रहते हैं, गरीब लोग हैं, उसका 5 लाख मैक्सिमम 5 लाख लोगों को ये किया जाता है, सहायता दी जाती है। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे किसान के मामला में हो या युवा के मामला में हो, तो उनका दृष्टिकोण सब तरफ रहता है। तो ये अच्छी शुरुआत है और देश में बेरोजगार लोगों की संख्या अधिक है। तो प्रत्येक साल यदि 10 लाख लोगों को रोजगार मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। ये भारत सरकार का स्कीम है। अब आपके गृह राज्य बिहार पर चलते हैं। बिहार में भी एक महागठबंधन की सरकार आई है जो 10 लाख रोजगार देने की दावा कर रही है, उसको कहाँ देख पा रहे हैं? क्योंकि आज ही CPIM के जो नेता हैं वो उन्होंने अपनी ही सरकार को घेरा है कि 10 लाख रोजगार का क्या हुआ। 10 लाख बोलने से थोड़े होगा, करने से न होगा। बिहार में बजट कहाँ है? 10 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र दे देगी बिहार सरकार, उसका वेतन कहाँ से मिलेगा? ये सब जनता को बेवकूफ़ बनाने की योजना है। 10 लाख आज तक 17 वर्ष से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हुए ना जी, 17 वर्ष से हुए। यदि 2-2 लाख लोगों को भी नियुक्ति पत्र दिए होते तो 17 दूनी 34 लाख लोग को अपॉइंटमेंट मिलता। तो हुआ तो कुछ नहीं। अब बोलने के लिए हम कह देते हैं कि 10 लाख दे देंगे, 20 लाख देंगे, लेकिन कार्य रूप में नहीं हो रहा। इसलिए मेरे हिसाब से ये देखिए, सरकार जो भी बिहार की सरकार है वो बेमेल सरकार है। उसका आपस में कहीं मेल जोल नहीं है। 7 गठबंधन है उसमें। अभी अब देखे हुइएगा कि सरकार के बने हुए 4-5 महीना हुआ है, 3 विकेट डाउन हो गया, रन एक भी नहीं बना है। लॉ मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा, कृषि मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, अब शिक्षा मंत्री को भी इस्तीफा देने की बात हो रही है क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया है वो बहुत ही गलत बयान है। तो इस ढंग से बेमेल सरकार है। और फिर दूसरी बात है कि जब लोकसभा का चुनाव सामने में है तो उस गठबंधन में 2-2 प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। कांग्रेस से राहुल गांधी हैं और जनता दल यू से नीतीश कुमार जी हैं। अब तेजस्वी यादव को फैसला करना है कि पूरब जाए कि पश्चिम जाए। जैसे दोनों में से किसी एक को समर्थन करेगा सरकार उसी से गिर जाएगी। तो ये बिल्कुल ही बेमेल सरकार है, बेमेल गठबंधन है। समय का इंतजार करिए, कब तक सरकार चलेगी, ये समय का इंतजार। ये तो फैसला लोकसभा चुनाव तक होना है कि लोकसभा चुनाव में तो किसी एक को उनको चुनना पड़ेगा। मैं तो वही कह रहा हूँ ना कि तेजस्वी यादव को तो चुनना पड़ेगा ना, कि राहुल गांधी या नीतीश कुमार जी। तो ये तो चुनना पड़ेगा। वो तो धर्म संकट में है वो, और उनकी सरकार जैसे वो किसी एक का नाम लेंगे उनकी सरकार गिर जाएगी। वो तो माना जाए कि 2024 उनके लिए डेडलाइन होगा। नहीं, हम तो कह रहे 2024 के पहले सरकार गिर जाएगी। 2024 तो बहुत आप बोल रहे हैं। देखिए, देश में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टेटस में आज के तारीख में कोई नहीं है। एक अनाड़ है 100 बीमार है। विपक्ष बटा हुआ है। जितना भी स्टेट है, जहाँ स्टेट के में लोकल सरकारें हैं, जैसे बिहार में नीतीश कुमार उम्मीदवार हैं, बंगाल से ममता बनर्जी हैं, दिल्ली से केजरीवाल हैं, उधर से साउथ से शरद पवार हैं, उधर केसीआर है, तो दर्जनों भाग में लोग बटे हुए हैं। विपक्ष कभी एकजुट हो नहीं सकता। राहुल गांधी तो खैर हैं ही, और प्रधानमंत्री जी के स्टेटस के सामने में ये लोग कुछ नहीं है। हम बार बार कहते हैं कि देश में 2024 का जो चुनाव होगा उसमें प्रधानमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है, खाली नहीं है। एनडीए गठबंधन की सरकार है और सरकार रहेगी, और 2/3 बहुमत से केंद्र में सरकार बनेगी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। ये आपकी पार्टी में भी तो एक मत नहीं है, आपकी भी पार्टी अलग अलग दिखाई दे रही है। आपकी पार्टी का क्या हो रहा है? कि हमारी पार्टी अलग है, चिराग पासवान की पार्टी अलग है। आप जो कहना चाह रहे हैं, दोनों दो अलग अलग हम हैं, इसलिए चिराग पासवान से मुझको कोई मतलब नहीं। हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी को मान्यता मिला हुआ है लोकसभा स्पीकर के द्वारा। 4 हम लोग सांसद हैं, हम भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हैं। चिराग पासवान जी की पार्टी अलग है, उनसे आप पूछिए कि वो क्या। एनडीए तो उनके साथ भी आ रही है, बीजेपी का झुकाव नहीं ना आ रही है, आज नहीं ना है। लड़ाई तो इसी बात का न था। हम तो कहते थे कि एनडीए में रह के चुनाव लड़ो 2020 का विधानसभा, तो उसने फैसला किया कि नहीं हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो अब कल क्या होगा देखिए। व्यक्ति बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। समय का इंतजार करिए, फिर देखा। एनडीए में अगर आते हैं तो एक्सेप्ट होंगे चिराग? मैं तो पहले कह दिया हूँ, आपको पता नहीं है तो मैं पहले कह दिया हूँ कि हम दल एक नहीं होंगे, लेकिन एनडीए गठबंधन में यदि वो रहते हैं तो हमको खुशी होगी। मुझको कोई आपत्ति नहीं है। चलिए, ये थे पशुपति कुमार पारस जी, जो बता रहे थे कि बिहार सरकार की ज़्यादा उम्र नहीं है। लोकसभा चुनाव के पहले भी शायद बिहार सरकार को जाना पड़ेगा। सहयोगी शिल्पी के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।